हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 11 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, ये सर्किट देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। सर्किट को देखो और इस लाइन को भी जरा पढ़ो। द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 1 2 3 डॉट n are v1 v2 v3 vn respectively, each having a potential k times smaller than the previous one. Then r1 by r2 is equal to what? r2 by r3 is equal to what? ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना कि k टाइम्स स्मॉलर, ये देखो मतलब ये हो गया कि v1 जो है k टाइम्स स्मॉलर देन प्रीवियस, तो v1 क्या होगा? v नॉट बाई k। उसी तरह V2 क्या होगा? V1 बाई के। उसी तरह V3 क्या होगा? V2 बाई के। इसका मतलब ये होगा। अब इस सर्किट को जरा हम ध्यान दें और इसको थोड़ा सा हम साइड में करें। इधर हम ले आते हैं। आप देखो, यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर करंट यहां से फ्लो कराया जाए, सपोज कर लो कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है I, इधर करंट होगा, मान लेते हैं I1, इधर करंट जाएगा, इधर वाला जो करंट आएगा वो I2 होगा। ऐसे देख लो, आई करंट I1 और I2, ये वाला I2, ये वाला I1, ये I, मतलब ये हो गया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये और ये I कितना होगा? V नॉट पोटेंशियल, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब V नॉट माइनस V1 बाई रेजिस्टेंस क्या है? R1। और ये हमारा रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू I1 कितना होगा? I1 V1 माइनस V2 बाई अगेन R1 प्लस I2 कितना होगा? I2 है, ये देखो, इसमें V1, यहाँ ये अर्थिंग है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई I2, इसमें से जा रहा है, बाई R2। ठीक है, तो इसमें हमारा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद, और ये भी रिलेशन है, देखो V1 इज इक्वल टू V नॉट बाई के, और उसी तरह से V2 इज इक्वल टू V1 बाई के। ठीक है, तो ये भी हम इसमें क्या करेंगे? V1 की वैल्यू V नॉट बाई के यहाँ पर रखो, फिर V2 की जगह पर V1 बाई के रखो, V2 की जगह पर V1 बाई के यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर V1 की वैल्यू V नॉट बाई के, V2 की जगह पर V1 बाई के, अगेन V1 की जगह पर आप खूब आराम से V नॉट बाई के रखोगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। मैंने V2 को V नॉट के टर्म में लिखो, V1 को भी V नॉट के टर्म में लिखो, के टर्म में लिखो, यहाँ वैल्यू पुट करो दोनों साइड में। दोनों साइड में पुट करने के बाद से आपका यहीं से R1 और कॉमन लेकर के देखोगे, R1 और R2 का रेशियो निकल जाएगा। एक बार सिंप्लीफाई करके देखो। देखो, कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का मकसद है कि आपको कैसे स्टार्ट करें, क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करें, कैसे सोचे, ये बताना है। सॉल्व करना तो आपका काम है, आप कर लोगे। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ये V1 है, V1 की जगह पर V नॉट बाई के पुट करो, फिर V1 की जगह पर अगर V1 बाई के, और V1 का मतलब V नॉट बाई के स्क्वायर, और V2 कितना? V2 की जगह पर V1 बाई के। तो V1 V2 की वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पर, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो R1 बाई R2 आपको निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ से ये कह सकते हो कि R1 बाई R2 आपके पास मिल गया। कैसे निकला था? I1 और I2 में टूटा था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 करके हमने किया था। और यहाँ दूसरा केस में मान लेते हैं कि जो R1 बाई R2 कुछ आया, सपोज कर लो, मान लेते हैं X आया। अब क्या है यहाँ पर, ये देखो, इससे जो करंट जा रहा है
वही करंट इससे जा रहा है, क्योंकि अब R2/R3 भी पूछ रहा है। तो जरा इसको देखो, यहां से जब करंट जाएगा तो जो करंट इससे जा रहा है यहां से वही करंट इससे जाएगा, मतलब कि Vn-1 माइनस Vn बाई R1 दैट इज इक्वल टू Vn, इसकी पोटेंशियल 0 है, Vn माइनस 0/R3। ये देख लो। अब आपको अच्छी तरह पता है कि Vn ये पहले वाले Vn-1/k के इक्वल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो Vn की जगह पर आप Vn-k रखो, फिर Vn की जगह पर रखो Vn-1, ऊपर से कट जाएगा। तो यहां से आपका R1 और R3 का रेशियो आएगा, ठीक है। और यहां से R1 इक्वल टू R2 इंटू एक्स निकाल कर R2 के टर्म में यहां रख दो, R2 R3 की रेशियो निकल जाएगी। ये देखो, यहां से R1 R2 इंटू एक्स, एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद आया था, वो यहां रखोगे तो R2 R3 का रेशियो निकल जाएगा। इस तरह से आपका R1 R2 और R2 R3 का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।